फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज और आप देखें एमकेएस ट्यूटोरियल। आज M1 सीरीज का एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, इसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। उसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज रिडक्शन फार्मूला। तो आपके सामने अभी मैं रिडक्शन फार्मूला के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। सो लेट अस स्टार्ट। फाइंड द रिडक्शन फार्मूला फॉर sin x इंटीग्रेशन ऑफ sin x पावर n dx गिवन in। जो आपका इंटीग्रेशन दिया उसको हम क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे n यूज किया गया, तो यहाँ पे मैं सब्सक्रिप्ट में n को यूज कर लिया हूँ एंड दिस इक्वल्स टू sin x पावर n dx। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक साइन बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो क्या बचेगा sin x n माइनस 1, यहाँ हमारे पास क्या बचेगा sin x dx। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टर्म आ गया इंटीग्रेशन में, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, एक को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, एक को हम क्या मानेंगे सेकंड फंक्शन मानेंगे। आपको पता होगा इंटीग्रेशन पर पार्ट्स को कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे साथ बोलते चलिए, मैं आप भी बोलते चलूंगा और एक दो बार आप देखेंगे इस वीडियो को तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे तो क्या होगा अपना फर्स्ट फंक्शन, ये अपना फर्स्ट फंक्शन है, अपना क्या है सेकंड फंक्शन, तो sin x पावर n माइनस 1 ये अपना फर्स्ट फंक्शन हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज sin x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज sin x पावर n माइनस 1, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर dx। ये dx इस इंटीग्रेशन का है और इस इंटीग्रेशन कहां पे आएगा, लास्ट में आएगा, दैट इज dx। ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट को क्लोज कर रहा है और ये इंटीग्रेशन इसका हो गया, ये dx इसका इंटीग्रेशन का हो गया और ये dx इस इंटीग्रेशन का हो गया। तो ये अपना क्या है इंटीग्रेशन में पार्ट्स इसको अप्लाई किए। फिर से वो बता दूं कैसे इसको हम लोग अप्लाई किए हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर ये dx को मैं क्लोज कर दिया इसके बाद। यहाँ पे लिखूंगा मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये जो आपको लिखना है, मैं इसको इंटीग्रेशन में पार्ट्स की तरह इंटीग्रेट किया हूं। अब देखो इसको सॉल्व करो। sin x n माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ sin x विल बी माइनस ऑफ cos x, फिर माइनस यहाँ पे लिखो। देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले इसको इंटीग्रेशन दे दो। दिस इज n माइनस 1, दिस विल बी sin x पावर n माइनस 2, sin x विल बिकम cos x और ये sin x का तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस cos x। लास्ट में देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है dx है। अब चूंकि ये सारे के सारे टर्म जो है आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिर्फ dx लगाऊंगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे बीच में प्लस माइनस होता तो यहाँ पे मैं अलग से कोई ब्रैकेट देके दिखाता कि ये अपने क्या है, ये इंटीग्रेशन में क्या होगा, अपने यहाँ पे dx आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको जैसे यहाँ पे माइनस ऑफ cos x है, ये माइनस ऑफ cos x कहाँ से आया, sin x का जो इंटीग्रेशन है वहां से आया है। अगर यहाँ पे प्रॉपरली अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो क्या होगा, ये टर्म अलग हो जाएगा, वो टर्म अलग हो जाएगा, कंफ्यूजन हो सकता है आगे आपको बनाने में। तो आपको प्रॉपरली यहाँ पे ब्रैकेट यूज करना आना चाहिए। ओके, तो अगले स्टेप में हम देखेंगे, ये माइनस सामने लिया, माइनस sin x पावर n माइनस 1, दिस इज cos x। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे तुम्हारा क्या है नेगेटिव साइन है, तो दिस विल बिकम पॉजिटिव। और यहाँ पे देखिए n माइनस 1 जो आपका कांस्टेंट होगा, तो इसको भी बाहर निकाल लीजिए। n माइनस 1 बाहर निकल गया, दिस इज sin x n minus 2, this will be cos square x and this is dx। अब आगे क्या है, इसको देखिए, मैं आगे इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिस इज माई आई एन, मुझे यही निकालना एक्चुअली। दिस इज माइनस sin x पावर n माइनस 1, दिस इज cos x प्लस यहाँ पे n माइनस 1 का कॉमन निकला हुआ, तो इसको ब्रैकेट में रखिएगा। ओके, दिस इज n माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज sin x पावर n माइनस 2, sin x पावर n माइनस 2। यहाँ पे देखो मैं क्या लिखूंगा, दिस विल बी 1 माइनस sin स्क्वायर x, फिर लास्ट में dx। ठीक है, ओके। अब देखिए माइनस साइन
x n-1 cos x प्लस n-1 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं स्प्लिट करूंगा, साइन x पावर n-2 दिस इज dx। फिर देखिए यहाँ का नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव विल बिकम माइनस n-1 दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन। देखिए यहाँ पे n-2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये प्लस 2 ये -2 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी लेफ्ट विद साइन x पावर n, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा dx आएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस साइन n-1 cos x प्लस, देखिए यहाँ पे n-1 लिखूंगा, यहाँ पे लेट्स सपोज दिस इज 1, इसको मैं क्या मान रहा हूँ in, तो इसको मैं क्या मान लिया, इक्वेशन 1 मान लिया। तो देखो यहाँ पे n-1 हो गया, यहाँ पर देखो जब यहाँ पे n था तो यहाँ पे क्या लिखा था, मैं i n लिखा, अगर यहाँ पे n-2 होगा तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, i n-2 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस n-1 होगा, और ये अपने क्या हो जाएगा, दिस इज i n, यहाँ पे लिख लीजिए फ्रॉम 1, ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। अब आगे बढ़ो, i n यहाँ पे लिखो, अब देखो i n यहाँ भी है, i n एक यहाँ भी है, तो इसको आप यहाँ से लेके आ जाओ, इसका कोफिशिएंट क्या जाएगा, 1 रहेगा, तो यहाँ पे लिखो 1, ये नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये n-1 यहाँ पे लिखो, फिर n-1 ये आपका हो गया इक्वल्स टू, बाकी जो चीज बची हुई उसको वहां पे लिख लीजिए, दैट इज माइनस साइन x पावर n-1 फिर cos x, ये यहाँ तक का हो गया। अब इसको लिख लीजिए प्लस n-1 फिर i n-2। ओके, अब देखो यहाँ पे ये +1 ये -1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे n जो है ये क्या होगा, i n के कोएफिशिएंट पे आएगा, तो हम क्या करेंगे, इस n को हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो i n इक्वल्स टू माइनस साइन x n-1 cos x डिवाइड बाई n प्लस n-1 अपॉन n, दिस इज i n-2। ये अब क्या होगा, रिडक्शन फॉर्मूला किसके लिए, साइन x पावर n के लिए। यहाँ पे लिख लीजिए विच इज रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला, बस इतना ही है। थैंक यू। जैसे आपने अभी देखा साइन एक्स पावर n का मैं रिडक्शन फॉर्मूला निकाला हूँ, जिस लॉजिक से मैं उसको सॉल्व किया था बिल्कुल उसी लॉजिक से आप क्या करेंगे, cos x पावर n के लिए आप सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर cos x पावर n dx इंटीग्रेशन ऑफ। अब यहाँ पे मैं इसको बना नहीं रहा हूँ, बिकॉज लॉजिक जो रहेगा वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा जिससे मैं पिछले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ साइन एक्स के लिए। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख दिया हूँ, आप इसको बनाइएगा और लास्ट में क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है ये आपको कहाँ पे यूज करना है आपको बाद में बताऊंगा, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे आपको मालूम पड़ेगा कि ये सब फॉर्मूले कहाँ लगते हैं। वैसे ये सब फॉर्मूले इतने बड़े बड़े होते हैं कि ये इतना आसान नहीं होता याद करना, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर मान लीजिए अगर कहीं अगर ये फॉर्मूला दैट इम्प्लीमेंट हो रहा है तो उसको निकालते कैसे, निकालने में उतना वक्त लगेगा नहीं, है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही है, थैंक यू।